नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान लोकगीत का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। लोकगीत जो शास्त्रीय गीतों से बिल्कुल अलग होते हैं। आजकल तो आप गीतों को सुनते ही हो, गाना सुनता ही होगा। जिन लड़कियों ने जिंदगी में कभी मच्छर नहीं मारा, छिपकली दिखता नहीं लटान को ऊपर बैठ जाएंगी, वे भी गाना गाऊंगी तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। अरे हमारी रटे कैसा लेवल दिखावा है तू टाबर में। और जिन बच्चों के खुद के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बने हुए हैं, वो भी बन जा तू मेरी रानी तनु महल बना दूंगा। अरे कैसा महल बनाते वो, बे गुनिया मारी है तू डटे, कैसा महल बनाते वो। ये अपने आज के गीत हैं और हमारे लोकगीत जो अलग ही लोकगीत हैं। एक बार सुनते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। तो आओ चलो पढ़ते हैं आगे के लोकगीत। आज पहले लोकगीत की बात करेंगे तो वो है घूमर। घूमर याद रखना, घूमर नृत्य भी है और घूमर लोकगीत। घूमर नृत्य भी है और घूमर लोकगीत भी है। घूमर जो लोकगीत है, ये घूमर लोकगीत है वो यदि क्षेत्र विशेष पूछे तो आपको बताना है कि कहां पर, मारवाड़। क्षेत्र विशेष की बात करें क्वेश्चन में तो आपको मारवाड़ बताना है। और यदि वैसे देखें हम तो ये संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये गाया जाता है। दूसरी बात करें तो घूमर लोकगीत कब गाया जाता है, तो जो गणगौर की पूजा करती हैं महिलाएं और उसकी पूजा करते समय जो नृत्य करती हैं उस समय गाती हैं महिलाएं। गणगौर की पूजा के समय नृत्य करते समय गाती है। लोकगीत कब गाती हैं, जब महिलाएं गणगौर की पूजा करेंगी और गणगौर की पूजा करते समय जब नृत्य करती हैं उस समय कौन सा लोकगीत गाती हैं, ये घूमर लोकगीत गाती हैं। उसके बाद गणगौर है। गणगौर का त्योहार आता कब है, गणगौर का त्योहार, गणगौर का त्योहार कब आता है, तो गणगौर का त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार प्रतिवर्ष मनाते हैं। गणगौर के प्रसिद्ध मेले, गणगौर के प्रसिद्ध मेले कहां पर लगते हैं, तो याद रखना कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी के अंदर गणगौर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं। ये तो हमारा क्या हुआ, लोकगीत हुआ। लोक नृत्य की बात करें हम तो घूमर जो लोक नृत्य है ये प्राचीन समय में मेवाड़ और मारवाड़, प्राचीन समय में मेवाड़ और मारवाड़ इन राजघरानों की महिलाएं घूमर नृत्य करती थी। घूमर नृत्य है वो ऐसे गोल घेरा होगा और उस गोल घेरे में महिलाएं होंगी, सीमित दूरी पर महिलाएं होंगी और ये गोल घुमावदार घाघरा पहने हुए होंगी और उसके बाद चारों तरफ घूमती हुई क्या करेंगी, नृत्य करेंगी। ये महिला प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। महिला प्रधान नृत्य है घूमर नृत्य। जो घूमर नृत्य है, इस घूमर नृत्य को याद रखना राजस्थान का राज्य लोक नृत्य,
राज्य लोक नृत्य कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है, तो आपको कहां पर जाना है, घूमर में जाना है। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है, तो नृत्यों की आत्मा भी किसे कहा जाता है, घूमर नृत्य को कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछे कि नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है, घूमर नृत्य को कहा जाता है। ये हमारी घूमर से संबंधित बातें पूरी हुई। यदि आपसे पूछे कि घूमर लोकगीत है कहाँ पर गाया जाता है, क्षेत्र विशेष के नाम आते ही मारवाड़ में चले जाना। उसके बाद महिलाएं गणगौर की पूजा करते समय जो नृत्य करती हैं उस समय कौन सा लोकगीत गाती हैं, तो कौन सा गाती हैं, घूमर लोकगीत गाती हैं। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। उसके बाद गणगौर के प्रसिद्ध मेले कहाँ पर लगते हैं, तो कोटा और बूंदी के अंदर गणगौर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं। घूमर जो लोक नृत्य है, इस घूमर लोक नृत्य को राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। अब ये घूमर नृत्य करते कौन है, तो प्राचीन समय में मेवाड़ मारवाड़ की जो राजघराने थी, उन राजघरानों की जो महिलाएं होती थी उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता था। कैसे किया जाता था, गोल घेरा होता था, उसमें महिलाएं सीमित दूरी पर खड़े होकर गोल घुमावदार क्या पहनती थी, घाघरा पहनती थी और उसके बाद घूमते हुए क्या करती थी, नृत्य करती थी। कैसा है, महिला प्रधान नृत्य है। जो घूमर लोकगीत है उसके बोल कैसे हैं, मारी घूमर नखरालिए माँ घूमर रमवान जास्या ओ रजनी घूमर रमवान जास्या। ये इसके क्या है, बोल है जो आप सबने सुने। अगला लोकगीत हम पढ़ते हैं वो है घुड़ला। घुड़ला लोकगीत भी है और घुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है। घुड़ला लोकगीत भी है और घुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है। घुड़ला लोकगीत की बात करें तो घुड़ला लोकगीत है वो मारवाड़ क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में या जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में महिलाएं गणगौर की पूजा करते समय नृत्य करती हैं। उस समय गाती हैं। कब गाती हैं कि मारवाड़ क्षेत्र में महिलाएं जब गणगौर की पूजा करेंगी और जब गणगौर की पूजा करती हैं उस समय शाम को यानी रात्रि के समय जब नृत्य करेंगी उस समय ये घुड़ला लोकगीत गाएंगी। इसके बोल है घुड़ला घूमेला रे घूमेला सुहागन बाहर निकले घुड़ला घूमे छे। ये इसके क्या है, बोल है। उसके बाद घुड़ला त्योहार भी है। ये घुड़ला त्योहार मनाया जाता है शीतलाष्टमी। कब मनाया जाता है, शीतलाष्टमी को। और शीतलाष्टमी कब आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अब देखो ये घुड़ला त्योहार हुआ, लोकगीत हुआ, घुड़ला नृत्य भी है। घुड़ला नृत्य भी है और घुड़ला परीक्षा की दृष्टि से
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है इससे। तो घुड़ला जो नृत्य है वो नृत्य कौन करती है? तो वो नृत्य है वो मारवाड़ में कुंवारी कन्याओं के द्वारा क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। घुड़ला त्योहार नृत्य कैसे शुरू हुआ? बात है 1489 से 92 के बीच। 1489 से 92। 1489 से लेकर 92 तक मेवाड़ का शासक था, वो शासक कौन था? सातल देव था। और इस सातल देव के समय गणगौर की पूजा, मारवाड़ में गणगौर की क्या चल रही थी? पूजा कर रही थी। गणगौर की पूजा है वो कुआं होता है और उस कुएं पर जाकर महिलाएं वो क्या करती हैं? गणगौर वगैरह को उसके अंदर डालती वगैरह, इस तरीके से किया जाता है। गणगौर की पूजा कर रही थी और वहां पर 140 कुंवारी कन्याएं थी। 140 कुंवारी क्या थी? कन्याएं थी। और उसी समय अजमेर का सूबेदार, इसी समय अजमेर का सूबेदार घुड़ला खां, ये किसी अभियान पर गया हुआ था और यहाँ से गुजर रहा था, जहां पर ये कुंवारी कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही थी, वहां से गुजर रहा था। जैसे ही इसकी नजर इन कुंवारी कन्याओं पर पड़ी, पड़ते ही मन में लाडू फूटा और करो कौन? आओ बोलो कंटेनर लेके, और इन सभी कन्याओं को बंदी बनाया और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। बंदी बनाया और सभी कुंवारी कन्याओं को अपने साथ ले गया। जब इस बात का पता सातल देव को लगा कि घुड़ले खां ने तो बहुत ही घिनौनी हरकत की है, पूजा कर रही कुंवारी कन्याओं को गिरफ्तार करके लेकर गया है, तो सातल देव क्या करता है? सातल देव चला और पहुंचा अजमेर पहुंचा और अजमेर में इस घुड़ला खां की लेटेस्ट मॉडल की पुत्री थी गिंदोली। इस गिंदोली को किडनैप कर दिया। गिंदोली के पास पहुंचा और बोला गिरफ्तार उठाओ, बोले करो अपराधी को। गिंदोली बोली रुक जा, था उसले बोली मैं भैया तेरे साथ जान के लिए तैयार हूँ। बोले यहाँ को हट्टो कट्ठो नौजवान टाबर कट्ठे मिला वो, बोली आंख तरस गई, बोले हो रहे। गिंदोली को लिया और गिंदोली को उठाकर ले आया। अब बताओ ये गिंदोली इन कुंवारी कन्याओं पर अकेले ही भारी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जब घुड़ला खां को पता चला कि छोरी तो सातल देव रातों रात ही लेगो, तो घुड़ला खां और सातल देव दोनों के बीच क्या होता है? लड़ाई होती है। दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में घुड़ले खां को सातल देव ने बुरी तरह पराजित किया। दे की मारे बढ़िया तरीकों बड़ साउथ आई मूवी इन्हें भी कम मारी, दे की हालत खराब कर दी और लास्ट में नाड़ काटी और नाड़ के माई काट की सिर का माई जबकि तीर हुई बा तीर छिद्र कर दिया, तीर के कर दिया छिद्र कर दिया और जो सिर को छिद्र करे तो वो 140 कुंवारी कन्या ले जाके दे दियो, बोलो ये लो, बोलो थारो घुड़ले खां। तो फिर लड़की के करो भी सिर ने लेके खुशी का मारा घूमती घूमती के करो नृत्य करो। और उसी दिन से मारवाड़ में कौन सा नृत्य शुरू हो गया?
गुड़ला नृत्य शुरू हो गया। गुड़ला त्योहार, ये गुड़ले खां की पुत्री ने कहा कि शातल देव को कि देख मतन क्या अगले को नटी एक चीज मैं भी तेरे को मांगू। बोलो आपा तो गए तैयार। हाँ बोलो बता की चीज है। बोले गुड़ला खां की याद में कोई छोटो मोटो कोई यादगार में कोई चीज आज करवाते तो बोला कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन मारा उस दिन क्या था, शीतलाष्टमी थी। उस दिन क्या थी, शीतलाष्टमी। तो गिंदोली ने कहा तो गिंदोली के कहने पर यह गुड़ला नृत्य क्या हो जाएगा, वहां पर शुरू हो जाएगा। और गुड़ला नृत्य है गुड़ला त्योहार पर किया जाता है। ये नृत्य कब करते हैं तो याद रखना, गुड़ला जो नृत्य है वो कुमारी कन्याएं हैं वो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया अर्थात शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक, शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक क्या करती हैं, ये नृत्य करती हैं। जो आपका गुड़ला नृत्य है, इस गुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया? जो आपका गुड़ला नृत्य है, इस गुड़ला नृत्य को संरक्षण वो किया था रूपायन संस्थान। किसने किया? रूपायन संस्थान ने इसको संरक्षण प्रदान किया। और रूपायन संस्थान कहां पर है? बोरुंडा जोधपुर। बोरुंडा जोधपुर रूपायन संस्थान बोरुंडा जोधपुर ने गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया? तो सौरंगी कोमल कोठारी, सौरंगी कोमल कोठारी के द्वारा इसको क्या दिया है? प्रसिद्धि दिलाई गई। विश्व स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया? तो सौरंगी कोमल कोठारी ने इसको क्या दिलाई? विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। ये आपका गुड़ला नृत्य लोकगीत व त्योहार पूरा हुआ। अगला लोकगीत हम पढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से दिक्कत तो नहीं है ना? पहली बार कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट वगैरह में बोल दिया करो कि ये बात समझ में नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देंगे अगली क्लास में। या ये मोस्ट है भाई आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना आप। चले आगे। अगला लोकगीत है वो हमारा है हिचकी। कौन सा है? हिचकी। अगला लोकगीत हमारा है हिचकी। हिचकी लोकगीत कब गाया जाता? तो हिचकी लोकगीत प्रिय व्यक्ति द्वारा याद किए जाने पर जब हिचकी आती है, प्रिय व्यक्ति द्वारा याद किए जाने पर जब हिचकी आती है, तब गाया जाता है। कोई व्यक्ति आपका प्रिय है, वो आपको याद कर रहा है, तो आपको क्या आएगी? हिचकी आएगी। आजकल तो याद आता नहीं, वीडियो कॉल कर ली, मिस यू टू, तेरी याद बहुत अब आने लगी है। लेकिन पहले क्या होता था कि जब कोई आदमी याद करता था, फिर ये आदमी तो हिचकी आती थी और व्यक्ति याद करता था कि फलानी को याद कर रहा है, फलानी को याद कर रहा है, और जगह को नाम ले तो और भी का नाम पर हिचकी डर जाती, इतना यो मान लिया जाता कि वो फलानी को अपन ये कर रहे हो, याद कर रहे हो। ये क्या? हिचकी लोकगीत है। उसके बाद में देखो क्या होती है, हिचकी लोकगीत है। इस हिचकी लोकगीत के बोल कैसे होते हैं? मारा पिया जी बुलाई माने आई
हिचकी, मारे सही ना डरो जी घबरावे, हिचकी बार बार मता। ये हिचकी लोकगीत के क्या है, बोल है। उसके बाद अगला लोकगीत क्या है, बिछुड़ो। अगला लोकगीत कौन सा है, बिछुड़ो लोकगीत है। बिछुड़ो एक बिच्छू जहरीला जानवर होता है। ये क्या होता है, जहरीला जानवर होता है, आपने देखा होगा। इस आकृति का ऐसा दिखाई देता है, ये जहरीला होता है, खजा तो नाते याद आओ पानी को मांगा आदमी। तो देखो ये बिछुड़ा लोकगीत है, ये कब गाया जाता है, महिला है, महिला को जब बिच्छू खा जाता है, महिला को क्या होता है, बिच्छू खा जाता है, और बिच्छू खाने से, बिच्छू के खाने से महिला की क्या होने वाली है, मृत्यु। महिला की मृत्यु होने वाली है। तब वह महिला ये बिछुड़ा लोकगीत गाती है। मैं तो मैरी होती राज खा गयो बैरी बिछुड़ो। बोलती है कि देख शाना, मैं तो बिछुड़ो खा गया, मैं तो मरना ही हूं, और तू क्या कर लिए दूसरी शादी। इस लोकगीत में क्या बोलती है कि मेरे को तो बिच्छू ने डस लिया है, मैं तो मरने वाली हूँ, लेकिन तुम क्या कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। बिछुड़ो लोकगीत है, ये कहाँ पर गाया जाता है, तो ये हाड़ौती अर्थात बोले तो कोटा हाड़ौती क्षेत्र में बिछुड़ा लोकगीत गाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी बिछुड़ा लोकगीत कब गाया जाता है, ये बिछुड़ा लोकगीत पत्नी को क्या होता है, बिच्छू ने डस लिया, और उस बिच्छू के डसने से उसकी मृत्यु होने वाली है, तब वह अपने पति को दूसरी शादी के लिए बोलती है। तब कौन सा गीत लोकगीत गाती है, बिछुड़ो लोकगीत गाती है। यहाँ अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला लोकगीत आता है, वो है पंछीड़ा। पंछीड़ा लोकगीत है। ये वैसे तो लिखा था किसने, माणिक्य